बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, कराची और हैदराबाद के तरक्याती फंड्स, इत्तेहादी सियासत के उतार चढ़ाव और एमके पाकिस्तान की हुकूमत से नाराजगी, क्या वाकई कोई बड़ा सियासी फैसला होने जा रहा है? एमकेएम की हुकूमत छोड़ने की धमकी, वफाकी वजीर एहसन इकबाल की हंगामी मुदाखलत और फंड्स को जल्द, लेकिन क्या ये जो है वो फंड्स की जो फराहमी है वो जल्द की जाएगी या उस पर भी सिर्फ ताखीर ही देखने में आएगी? जो यकीन दहानी और वादे माजी की तरह सिर्फ अल्फाज तक महदूद रहेंगे? क्या एमकेएम वाकई हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेगी या सिर्फ दबाव बढ़ाने की एक और हिकमत अमली है? और अगर एमकेएम अपोजिशन में जाती है तो हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा होंगी? उन सवालात के जवाब जानने के लिए जो है वो हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सलीम सचवानी साहब ने, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। सलीम साहब, फरमाइएगा कि आप जैसे कि अपोजिशन में हैं, एमकेएम ने भी हुकूमत से अलहदगी का अदिया दिया है और धमकी दी है, जिसपे वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जो है वो मुदाखलत हुई है। क्या समझते हैं आप लोग कन्विंस करेंगे पीटीआई, बतौर पीटीआई के एमकेएम जो है वो अपोजिशन में आए, या एमकेएम का ये पुराना टैक्टिक्स है कि वो हुक्म भी रहते हैं और हुकूमत को ब्लेम गेम भी करते रहते हैं? सर, अभी तो इनके ब्लेम गेम करने की भी इनकी हैसियत नहीं है। इनको एस्टेब्लिशमेंट कहेगी स्टैंड अप, ये स्टैंड अप हो जाएंगे। इनको कहेंगे सिट डाउन, ये सिट डाउन हो जाएंगे। इनको जैसे एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वो इसी तरीके से करेंगे। बाकी ये सब अवाम को टोपी ड्रामा पहनाने की कोशिशें हैं। पीपल्स पार्टी, एमपीएम और ये जो आपस में जो बयानबाजियां हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नूरा कुश्तियां, मेरा हिस्सा थोड़ा ज्यादा हो जाए, मेरा हिस्सा थोड़ा ज्यादा हो जाए, वो वाला चक्कर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और बड़ा अफसोस और दुख की बात है कि ये अपनी जाती मफादात और अपनी जाती फायदों के पीछे लगे हुए हैं और कौम जो है मुसलसल तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। गुर्बत की लकीर से नीचे 1.5 करोड़ अफराद सिर्फ एक साल के अंदर पहुंच गए और इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको कोई वो नहीं है कि हम मयार तालीम बुलंद करें, हम जो है वो इंडस्ट्रियों के लिए कुछ ऐसी सहूलियात मुहैया करें जिससे इंडस्ट्रियां हमारे यहाँ पे ग्रो करें। मगर ये तो इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे इंडस्ट्रियों की भी तबाही हो। इंटरनेट उन्होंने स्लो करके जो इंडिपेंडेंट आईटी के जो सेल्फ एम्प्लॉय थे उनको भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, उनको भी खाना खराब किया। ये खुद तो कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करते, मगर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं आईटी के, उनको भी इन्होंने खाना खराब किया हुआ। वो भी बेचारे परेशान है कि हम किस तरीके से काम करें। इनके काम जो 10 दिनों में होने होते हैं वो 15 दिनों में होते हैं। एमकेएम ने हुकूमत छोड़ने का ऐलान किया है और उसकी धमकी दी है, जिसके ऊपर मैंने आपको जैसे फरमाया कि वफाकी वजीर साहब ने जो है वो मुदाखलत की है। अगर बात नहीं बनती और एमकेएम हुकूमत छोड़ देती है तो अगर पीटीआई अपोजिशन जो है वो उनको शामिल करती है तो एक ग्रैंड अलायंस बनती हुई नजर आ रही है। कोई इरादा नहीं है कि वो अपने चमचों को जो हुकूमत चाहता है। नहीं, अगर एमकेएम बजिद होती है कि हमें अपोजिशन में जाना है तो पीटीआई नहीं है, इसके पास अवाम की ताकत नहीं है। वो फॉर्म 47 के थे तो एमकेएम जो हुकूमत में बैठी हुई है मुकम्मल तौर पे, तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है कि वो किसी को रोक दार सके, किसी को जो है ना कह सके। उसको जैसा कहा जाएगा उससे वैसा ही करना, बाकी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जो ड्रामेबाजियां वो चलती रहनी है। सर, मैंने ग्रैंड अलायंस की बात की, ऑपोजिशन में आप इस वक्त हैं, पीटीआई इस वक्त ऑपोजिशन में है। एमकेएम, मेरा सवाल वही है कि अगर एमकेएम हुकूमत छोड़ती है और ऑपोजिशन का रास्ता इख्तियार करती है तो पीटीआई और एमकेएम एक ग्रैंड अलायंस बनती हुई नजर आ रही है एज ऑपोजिशन? सर, मैंने आपसे आप ही अर्ज किया कि मुमकिन नहीं है कि वो हुकूमत छोड़े, ये मुमकिन नहीं है। तो सर, माजी में भी ऐसा रहा है कि एमकेएम ने 12 ये क्लेम किया है कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, फिर जो है वो शामिल हो जाते हैं। दांधली करके आती रही है, मगर फॉर्म 47 के तहत ये पहली दफा आई है। उस वक्त उनको अवाम की सपोर्ट भी रही है, मगर इस बार तो ये मुकम्मल तौर पर फॉर्म 47 के तहत आए। अब अवाम में अपनी हैसियत खो चुके हैं इनके। उन्होंने जो रिजीम चेंज में अपना किरदार अदा किया उसके बाद अवाम में इन्होंने अपनी हैसियत गंवा दी है। तो पीटीआई का क्या स्टैंड है हुकूमत के अगेंस्ट? पीटीआई क्या करने जा रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी की भी नाराजगी हुकूमत से बढ़ती जा रही है। अब एमकेएम ने भी अंदिया दे दिया है, एक धमकी दे दी है कि हम हुकूमत जो है वो छोड़ देंगे। तो एक जो मुश्तरका हुकूमत है वो जो है वो इस वक्त कमजोर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। सर, आपकी बात सही है, मगर आप देख लें कि ये जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक मखसूस नशीदें पीटीआई को नहीं दी गई। अब यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट को अपने कुछ गैरत का मुजाहरा करना चाहिए और अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए अहकाम जारी करने चाहिए और न करने वालों के खिलाफ सजाएं
सजाओं का ऐलान करना चाहिए, इनको तलब करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और जो है वो अब इनके प्लानिंग में ये है कि अगर पीपल्स पार्टी अगर छोड़ती है मुस्लिम लीग नून को, तो हमारे पास मखसूस सीटों का हथकंडा हो ताकि वो उनकी हुकूमत कायम रख सके। और तो पीपल्स पार्टी जो है वो अंडर प्रेशर है इस वक्त, तो वो भी फिल वक्त छोड़ने की पोजीशन में नहीं कि वो इनको छोड़ सके, क्योंकि छोड़ने की सूरत में इसका नुकसान है इस वक्त हुकूमत की तरफ जो है वो चारों तरफ से एक घेरा तंग हो चुका है। पीटीआई की जानिब से भी जो है वो काफी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत मसला यह है ना, पीटीआई चाहती है पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और ये चाहते हैं अपनी और अपने खानदानों की खुशहाली। फर्क यह है, अगर आप जर्नलिस्टों की रिपोर्टें देख लें जो इन्होंने शायद की, जिसके बाद के दो भाइयों को भी उठाया गया, तो ये जो सरासर ज्यादतियां और नाइंसाफियां और जो आवाम के हुकूक के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं, ये सिलसिले बंद होने चाहिए। इससे कौमें तनज़्ज़ुली की तरफ जाती हैं। आप देख लें बलूचिस्तान में जो है फॉर्म 47 की हुकूमतें ये लोग 75 सालों से लाते रहे हैं, और अब जो है वो पहली दफा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत आई है। तो क्या वो पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान जैसे हालत पैदा करना चाह रहे हैं? आखिर क्या चाह रहे हैं? पंजाब के अंदर इतने लोगों को उठाया जा रहा है, पंजाब के अंदर इतने लोग जेलों में, पंजाब की यासीन राशिद साहब और एजाज साहब और दीगर कई रहनुमा जो है वो भी जेलों में कारकुनों के साथ में, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। मुल्क किधर जा रहा है किसी को फिक्र नहीं है। इंडस्ट्रियां हमारी बंद हो रही है, किसी को फिक्र नहीं है। तालीमी मयार हमारा मुसलसल गिरे जा रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। इकोनॉमी हमारी डाउन हो रही है, किसी को फिक्र नहीं है। मादनियात चोरी हो रही है, उसके अंदर से अपनी वोट ही ली जाती है और कौम को बदहाली की तरफ धकेला जा रहा है। अच्छा सलीम साहब, आप बतौर पॉलिटिशियन क्या समझते हैं कि एमक्यूएम के पास वाकई हुकूमत गिराने की ताकत है इस वक्त? जो इन्होंने धमकी दी है, अगर उसके ऊपर बजट होते हैं तो हुकूमत को खतरा नजर आ रहा है आपको? इनको एस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि कल कि भाई आप अलग हो जाओ तो ये अलग हो जाएंगे, बगैर उसके नामुमकिन। मगर अभी मुस्तफा कमाल साहब ने वजारत ली है वफाकी, क्या समझते हैं कि वो एमक्यूएम की वजारत भी जाती हुई नजर आ रही है और बड़ी मुश्किलों के बाद वफाकी वजारत मिली है उनको? सर मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये हुकूमत छोड़ने का इनके कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इरादा नहीं है, खाली बयानबाजियां और बयानबाजी से जो है ना हुकूमतें नहीं गिरती। और जब इनको कहेगी इस्टेब्लिशमेंट के छोड़ दो तो ये छोड़ देंगे, इसके अलावा ये कभी नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त इनकी अवामी हैसियत बिल्कुल उन्होंने अपनी खत्म कर दी है, रिजीम चेंज में अपना हिस्सा डाल के। सर पीटीआई भी तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो जो बेसिकली उनका कहना है उसका वेट करती हुई नजर आ रही है। वो जो कहेंगे हुक्म का वेट करती हुई नजर आ रही है। तो पीटीआई भी तो डिपेंडेंट है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। पीटीआई हर उस जायज हुक्म का वेट करेगी जिससे पाकिस्तानी कौम की खुशहाली, और पीटीआई हर उस जायज हुक्म का खैर मकदम करेगी जिसमें अवाम का हक दिया जाए। तो पीटीआई किसी भी ऐसे हुक्म के साथ नहीं है जिससे अवाम के हक पर डाका डाला जाए, अवाम का हक मारा जाए, अवाम का हुकूक सलब किए जाए। तो बस सलीम साहब ये फरमा दीजिएगा कि कोई ग्रैंड अलायंस बनती हुई नजर आ रही है पीटीआई की और जीडीए जैसे कोशिश कर रही थी पीटीआई के जीडीए के साथ मिलके और दीगर जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन का हिस्सा हैं उनके साथ मिलके एक अलायंस बनाई जाए, उसमें एमक्यूएम को शामिल किया जाना जो है वो एक्सपेक्टेड है? सर पहली बात तो ये कि एमक्यूएम का शामिल होना इसमें मेरे ख्याल से मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से इसमें मुमकिन नहीं, क्योंकि एमक्यूएम के जो है ना उन्होंने अपनी अवामी हैसियत खत्म कर दी है, अवाम में इनकी कोई हैसियत नहीं रही है। अच्छा आप भी तो इनको किसी भी अलायंस में जाए या न जाए अलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप भी कराची के जो है वो रहने वाले हैं। एमक्यूएम जिसको कराची को ओन करती है और ये दावा करती है कि कराची जो है वो एमक्यूएम की है और वो ओन करते हुए दिखाई देते हैं। आप क्या समझते हैं वाकई अब कराची को वो ओन वैसे कर रहे हैं जैसे माजी में करते रहे, और इस वक्त इतना शानदार ओन हो रहा है कि इस शहर के अंदर में इतने सालों से हुकूमतों में होने के बावजूद ये शहर जो है पानी की मुश्किलात का शिकार है। ये शहर जो है सेवरेज की मुश्किलात का शिकार है। ये शहर जो है वो सड़कों की कमी का शिकार है। ये शहर जो है टूटी हुई सड़कों का शिकार है। ये शहर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन न होने का शिकार है। ये 200-300 बसें लाके मार्केटिंग की जा रही है कि बहुत बड़ा कारनामा है। ये 3.5 करोड़ का शहर है जिसके अंदर कम से कम भी 15 से 20 हजार बसें होनी चाहिए, सबवे ट्रेनें होनी चाहिए ताकि अवाम इत्मीनान और सुकून से सफर कर सकें। और ये जो 25 लाख बाइकें जो शहर में दंदनाती फिर रही हैं, आए रोज जो हम देख रहे हैं हमारे नौजवान जो है वो मजबूरी के आलम में बाइकों पे जा रहे हैं और बाइकों में हादसा का शिकार हो रहे हैं और बाइकों से के जरिए लुट भी रहे हैं।
तो ये तमाम चीजें जो है खत्म करने का वाइस दर्जे का वो कौम को कौम के हुकूक दिए जाए, कौम को कौम के हुकूक देने के लिए न एमक्यूएम ने आज तक कोई किरदार अदा किया है, न हुकूमत सिंध ने कोई किरदार अदा किया है, जिनको ये इन दोनों को मैंडेट शहर का और सिंध का मिलता रहा है, मगर उन्होंने इससे कोई फायदा नहीं उठाया, कौम को कोई फायदा नहीं दिया। आप शहर कराची की तालीमी निजाम को देख लें, गुज़श्ता 40 सालों में कई साल हुकूमत एमक्यूएम की होने के बावजूद तालीमी निजाम जो है तनज़ुली का शिकार रहा है और सरकारी स्कूल तकरीबन हजारों की तादाद में बंद पड़े हुए और जो चल रहे हैं उनमें भी मयार तालीम जो है बिल्कुल गिरा हुआ है। सर, पीटीआई का भी एक बहुत बड़ा होल्ड है कराची में और सिंध में खास तौर पे। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की जानिब से कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई गई आवाम के लिए? जैसे आपने कहा तालीमी मेयार के ऊपर अगर हम बात करें, आप लोग की वफाक में हुकूमत रही है 3.5 साल से ज़ायद, तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त कोई बेहतरी लाने की कोशिश भी नहीं की गई आवाम के लिए और ख़ास तौर पर सिंध और कराची के लिए? जो है वो इमरान खान साहब जो है उन्होंने यकसा तालीमी निज़ाम के लिए अच्छा खासा काम किया और काम चल रहा था, काम बंद नहीं हो गया था। यकसा तालीमी निज़ाम लाना तमाम मदरसों में, तमाम स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, ये कोई आसान काम नहीं था ना है, मगर ये कि इसके ऊपर काम बंद कर दिया गया जिसकी वजह से जो है वो वरना अब तक तो ये काम हो चुका होता और तब पूरे शहर कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम के तहत आवाम को सहूलियत मिल रही होती। और सलीम साहब, आखिरी सवाल आपसे कि किस तरीके से आप जो है वो देख रहे हैं आइंदा की हुकूमत को और पीटीआई का जो है वो लाएअमल क्या होने जा रहा है? क्योंकि आने वाले जो सियासत के दिन है वो काफ़ी जो है वो जिसमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है? सर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो फॉर्म 47 की हुकूमत लाने के बाद से लेकर आज तक मुसलसल है। ये इतनी डरी हुई, इतनी खौफजदा हुकूमत है कि अगर पीटीआई ऐलान करती है कि हम रैली निकालेंगे तो ये एक हफ्ते पहले से पूरा शहर बंद करके बैठ जाते हैं कि ये पीपल्स पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा या रैली मुनक्किद न हो सके। तो ये एक खौफजदा और डरी हुई हुकूमत है। आज भी इस हुकूमत की हालत ये है कि पीटीआई को एक जलसा किसी शहर में करने की इजाजत देने की मजाज नहीं हो रहे हैं। अदालतें कहती है तो ये अहकाम नहीं माने जाते तो भी बहाने बना दिए जाते हैं और ड्रामेबाजियां की जाती हैं। तो ये एक डरी हुई और खौफजदा हुकूमत है और अब ये स्टेबल कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान को लूट मार में लगे हुए हैं। डेली की बुनियाद पे जो है ना ये इन्होंने अब तक 70,000 अरब का जो है वो कर्जा इन्होंने उठा लिया है गुज़श्ता 1 साल के अंदर में। अगर आप हिसाब करें तो दिल्ली में पता नहीं कितने अरब रुपए बनते हैं। इसके अलावा उन्होंने बिजली के नरकों के अंदर में कहां से कहां पहुंचा दिए। इसके अलावा उन्होंने गैस के बिलों में कहां से कहां पहुंचा दिए। इसके अलावा उन्होंने और 1700 टैक्सेस गरीब आवाम पे लगा दिए और जो है ना आवाम को निचोड़ लिया इन्होंने और 700 अरब की मराते ले ली। मजे की बात ये है आवाम को अगर खाने को नहीं हो ये 700 अरब की मराते ले रहे हैं। ये डूब मरने का मकाम है और मिनिस्ट्रियों की तादाद अपनी बढ़ाए जा रहे हैं। ये आखिर ये किस नहज पे इनको लाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए जो उनको लेके आए। ये वही लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद खान जोनो को हुकूमत से हटाया था और एक चोर और निकम में नवाज शरीफ साहब को लाके वजीर आजम बनाया था इस मुल्क का। तो ऐसे लोगों को जब हुकूमतों में लाया जाए तो लाने वाले भी मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं और ये तो है ही गद्दार। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, हम बात कर रहे थे हुकूमत के हवाले से और जो इस वक्त एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा है उसने अलहदगी इख्तियार करने की जो है वो धमकी दी है, जिसपे वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने जो है मुदाखलत की है और उनके पास गए हैं, उनको जो है वो समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं और वो हुकूमत का हिस्सा जो है वो बने रहें, हुकूमत में बने रहें ताकि हुकूमत चलती रहे। क्योंकि जो है वो ये मुश्तरका जो है वो हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और PMLN और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से ये हुकूमत बनाई गई है। मगर अगर इस पर जो है वो एमक्यूएम नहीं रहती है, पीपल्स पार्टी के भी खदशात दूर नहीं होते तो हुकूमत को काफ़ी खतरात जो है वो लाक हैं। इसका जो है वो इस टॉपिक पे मजीद हम डिस्कशन करेंगे मजीद गेस्ट के साथ। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और जो है वो डिस्कशन का आगाज़ दोबारा करते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।